तो हेलो दोस्तों, आज है बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे और सुबह 7:30 बजे और शाम 7:30 बजे प्रैक्टिस सेट 2-2 करा देंगे। 26 तक क्लियर करा देंगे। रुकमनी प्रैक्टिस सेट आज 8 करा रहे हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय तक मामला को स्थानांतरण करने का जो अथी देता है वो अनुच्छेद कै में है? वो 39 के 139 के ये में 39 के 139 के ये में। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया? 2002 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने और छात्रावास करने का अधिकार देता है? ये अनुच्छेद 45। भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। लोग कहता है ना उच्च न्यायालय से कुछ ना होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों को मौलिक कर्तव्य, देखो ये क्वेश्चन भी आई, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में माँ कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? माँ कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? माँ कामाख्या मंदिर या स्थित गुवाहाटी में। भारत का प्रादेशिक जल समुद्र की ओर कितने समुद्र मील की दूरी विस्तृत करती है? कितने समुद्र मील की दूरी विस्तृत करती है? तो 12 समुद्र मील। भारत में जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? कच्छ के रण में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कहाँ है? तो वो अपना ही राज्य में, बिहार में। एक क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से कि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर में बिहार स्पेशल से आ सकता है। कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल। नहीं, ये उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तराखंड में। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुम्स का कितना हिस्सा युद्ध लूट माना जाता है? दिल्ली सल्तनत के दौरान खुम्स का कितना हिस्सा लूट माना जाता है? तो 1/5 भाग। कांग्रेस की ओर से गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इब्राहिम, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड इब्राहिम, गांधी इब्राहिम समझौता कब हुआ? इसी को कहते हैं गांधी इब्राहिम। जो एन से गांधी और उन से इब्राहिम, इसको कहते हैं गांधी इब्राहिम समझौता। हस्ताक्षर कब हुआ था? गांधी और इब्राहिम दोनों समझ रहे हैं ना, भारत और इंग्लैंड। इसको भी कह सकता है ठेठ भाषा में। तो इसको हो जाएगा 5 मार्च 1931। निम्नलिखित वर्ष से संस्थापन, मतलब ये लोग है कब संस्थापित किया, इसको मिलान कर रहे हैं। इसको मिलान करना है। आर्य समाज का स्थापना 1828 में। एक ये रामकृष्ण मिशन ने 1830 यहाँ इसका हो गया रामकृष्ण मिशन ने 17 के यहाँ। मेरठ में सिपाही विद्रोह कब हुआ? मेरठ में सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 10 मई 1857। मेरठ में सिपाही विद्रोह 10 मई 1857।
किस मुगल सम्राट के तुजुक ए जहांगीरी की रचना की? तुजुक ए जहांगीरी की रचना की जहांगीर ने। रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया की। रुपया नहीं, रुपया है, रुपया मुद्रा है। सेंटियागो की राजधानी है चिली। सेंटियागो की राजधानी चिली। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है नहीं है। पशुपालन नहीं है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है मूलतल। क्या? मूलतल। किस राज्य में अंतर संचालित आपराधिक न्यायालय प्रणाली 2.0 के कार्यान्वयन देश में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन प्रथम स्थान रखता है? तो ये आपका हो गया उत्तराखंड। जनगणना 2027 के शुभांकर का नाम रखा गया। शुभांकर का नाम रखा गया है। तो 22 का हो गया प्रगति और विकास। 2 मार्च को प्रेस सेवा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? 2 मार्च को सेवा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। दो मार्च 2026 को प्रेस सेवा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय। 5 मार्च 2026 को दिल्ली में शुरू होने वाला यासीन डायलिंग में 11वें संस्करण का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? संस्करण अभिकथन समाज उन्नति। 6 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो ये हो गया तरनजीत सिंह संधू। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? तो विस्थापन। प्रक्षेप गति में पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? वेग त्वरण के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। वृत्तीय मोड़ पर सड़क के घर्षण के बिना कार सुरक्षित निकलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो सड़क के बैकिंग से। संवेग संचरण का नियम न्यूटन के किस नियमों से प्राप्त होता है? किस नियम से? तो द्वितीय और तृतीय। एक खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित रहता है? तो ये हो गया प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। किसी ठोस गोले का उसके व्यास के परित जड़त्व या घूर्णन होता है? 2/5 m²। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रहों का गति संचारित रहता है। कोणीय संवेग। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसी तरल के प्रवाह का वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर।
किसी तरल प्रवाह के मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है बेंचीरियोमीटर। बेंचीरियोमीटर जो बुलाई नहीं होगा, ये हाइड्रोमीटर नहीं होगा। उसमें गति का द्वितीय नियम किसकी दिशा को निर्धारित करता है? उसमें गति का द्वितीय नियम किसकी दिशा को निर्धारित करता है? तो उसमें के प्रवाह को। गैसों के अनुगत्य सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संगठन होता है। अणुओं के बीच पूर्णतः संयतत्व है। ध्वनि तरंग की प्रकार की तरंग होती है। ध्वनि प्रकार किस प्रकार की तरंग होती है? तनुदैर्घ्य तरंग। एक अवशोषित खोखले चालक के गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। विद्युत क्षेत्र की खोखले के अंदर तीव्रता होती है 0। संधारित्र को श्रेणी में जोड़ने पर क्या रहता है? तो रहता है आवेश। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला। पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। पृथ्वी अरे निरक्ष ही बोल रहा है, नमन कोण अर्च रहेगा तो नहीं, गलत हो गया। पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री। स्वप्रेत तत्व का ऐसा मात्रक हेनरी। किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो ओम के। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सब ओम के कहले गामा किरण की। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश विद्युत प्रभाव देहली। प्रकाश विद्युत प्रभाव देहली। प्रकाश विद्युत प्रभाव देहली। प्रकाश विद्युत प्रभाव देहली के मान होता है वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित संभव हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य श्रेणी में आती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी श्रेणी दृश्य श्रेणी में आती है? बामर। रेडियो एक्टिव में उत्सर्जित कण क्या है? रेडियो एक्टिव में उत्सर्जित कण क्या है? तने तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। NOR गेट का विनियन है Y बराबर A-B। एक परमाणु N बराबर 3 और L बराबर 2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है? तो 2 इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के लिए डेल्टा S ऋणात्मक होगी? तो हाइड्रोजन परमाणु के जुड़कर H2 बनाता है। अभिक्रिया N2G प्लस 3H2 G बराबर दोनों NH3 गुरुत्वाकर्षण के लिए होगा। Kp का मान बदल जाएगा। Kp का मान बदल। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की द्वितीय आयनन का ऊर्जा सही क्रम है OFN। निम्नलिखित में से किस अणु की आवृत्ति वर्ग समतलीय है और उसमें संकरण क्या है? संकरण क्या है? Li प्लस N
A प्लस K प्लस RB। कौन सा प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव अस्थायी प्रभाव नहीं है? कौन सा प्रभाव अस्थायी? इलेक्ट्रॉन प्रभाव अस्थायी प्रभाव नहीं है। कौन सा प्रभाव अस्थायी प्रभाव नहीं है? इलेक्ट्रॉन प्रभाव अस्थायी प्रभाव नहीं है। बेंजीन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया सक्रिय इलेक्ट्रॉन फाइल कौन सा है? NO2 प्लस। 0.1 m यूरिया जलीय विलयन का प्रसरण दाब किसके बराबर होता है? 1.1 ग्लूकोज विलयन के बराबर। 1.1 ग्लूकोज विलयन। कोल्सराउथ नियम का मुख्य उपयोग निर्धारित करने में होता है। मुख्य उपयोग निर्धारित करने में होता है। तो इसका हो जाएगा अत्यंत तन्यता विद्युत अपघट्य। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आयु काल 69.3 मिनट है। इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.01 मिनट इनवर्स। लेंथेनाइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है? 4f इलेक्ट्रॉन का अनुपूर्ण परिक्षरण प्रभाव। संकुचन CONH3 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था में प्रभाव परमाणु संख्या का क्या? CO2 का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो इसका होगा 3 और 36। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार एक ऑप्टिकल संकुचन D कक्षकों में विघटन होगा। T2G और EG ऊर्जा समानता है। NS² अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील का सही क्रम है। प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय। रिमेटामीन अभिक्रिया द्वारा फिनॉल में क्या होता है? तो सेल्सिहाइड्रेट होता है। कौन सा यौगिक कैनिजोर अभिक्रिया नहीं देता? कौन सा कैनिजोर अभिक्रिया नहीं होता? तो एल्सिडिहाइड। ग्रेवियन थाइलिमाइड संश्लेषण का उपयोग किस प्रकार के एमीन बनाने में किया जाता है? तो इसमें केवल प्राथमिक इन्फ्लुएंट। कौन सा यौगिक कैनिजोर अभिक्रिया नहीं देता है? कैनिजोर अभिक्रिया नहीं देता है एसिटिहाइड CH3CHO। इसका सूत्र भी कभी कभी पूछ देता है। गैल्वेनियो थैनिमिडाइल संश्लेषण का उपयोग किस प्रकार एमिनो बनाने में किया जाता है? किस प्रकार एमिनो बनाने में किया जाता है? केवल प्राथमिक में। ज्यूबिटर आयन बनाने की क्षमता किसमें होती है? ज्यूबिटर आयन बनाने की क्षमता किसमें होती है? तो एमिनो अम्ल में। O2 अणु का यह बंध क्रम क्या है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्राकृतिक बंध कैसी होती है? तो 71 कैसी? दो अणु चुंबकीय। PCl5 किसकी रचना है? PCl5 किनकी रचना है?
है त्रिकोणीय द्विप्रिमिटिज। आदर्श विलयन के लिए कौन सी शर्त सही है? आदर्श विलयन के लिए कौन सी शर्त सही है? तो उपयुक्त सभी शर्त सही है। अभिक्रिया की आणविकता के बारे में क्या शर्त है? अभिक्रिया की आणविकता के बारे में क्या शर्त सही है? तो केवल एक पूर्णांक होती है और प्रयोग द्वारा निर्धारित होता है। ग्लूकोज में कितने किरल कार्बन परमाणु होते हैं? किरल परमाणु कितने होते हैं? तो इसमें 5। तब देखो यहाँ से मैथ चलेगा, यहाँ से मैथ अगले वीडियो में हम करावेंगे। और कहिएगा, कमेंट करिएगा तो हम कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस जीके जीएस और केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ को कहिएगा तो करा देंगे। इतना में संभव नहीं, इसमें भी आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। चलिए, थैंक यू।